मैं सभी को अनम्यूट कर रही। एकदम डिसिप्लिन में रहना, बाहर होना पड़ेगा। अब बी सेक्शन सी का पैराग्राफ, ठीक है। चलो, हाँ पढ़ो। पूछने की क्या जरूरत है, एक आदमी पढ़ना शुरू रहो। शोर हुआ मैं क्लास से प्रज्ञा, प्रज्ञा करो। प्रज्ञा, आगे बढ़ो। सी सेक्शन। फिर मैं, अच्छा पहली बात, पहली बात सुन लो। जब तक एक बार पिछली क्लास में इस क्लास में वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लास कम है और अगर वो पढ़ेगा तो बाकी को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हर सेक्शन से रोल ही पढ़ना है। जो बच्चा पी लिया है वो इस क्लास में नहीं पढ़ेगा, फिर दुका दो, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर को पढ़ते जाना है बच्चों। क्लास को डिस्टर्ब मत करो और समय की बर्बादी मत करो, ठीक है ना। हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है। आपको लेसन को बीच से पढ़ना बहुत, कि आपको 10 क्यू के बनाने होंगे। 10 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे जिसमें एक वाक्य या के लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो क्वेश्चन जो होगा वो भी ज्यादा बीच से ही आएगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर उस तरह का कुछ। और सेक्शन में आपको 70-80 वाले 2 प्रश्न होंगे, 5-5। तो उसमें आप अनुच्छेद, फिर पत्र लेखन, आवेदन दी कम से कम शब्दों में लिख। तो आप ये लेसन को भी समय अगर डिस्टर्ब करोगे तो में बहुत समय की बर्बादी होती है। कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। हर सेक्शन से रोल नंबर पढ़ो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं और धोखा मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात तो समझ है ना। और जिसके माइक से आवाज ना, म्यूट कर लो, और नहीं तो मैं तभी अपना माइक। चलो, किसको पढ़ना है? एक मिनट, मेरी बात, आप अपना रोल नंबर बोला कीजिए, सेक्शन रोल नंबर बोला कीजिए, तब पढ़ना। और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं करना है। जब देने की बात कर रही हूँ तो थोड़ा धैर्य रख। इस तरह करने से पढ़ाई नहीं होती है ना। जब तक पूरा क्लास नहीं पढ़ लेता है तब तक जो बच्चा वो नहीं पढ़ेगा। अभी जो पढ़ना शुरू कर रहा है वो सेक्शन रोल नंबर बोलो, उसके बाद सी सेक्शन के बच्चे इसी तरह बोलकर। चलो, अब मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, ध्यान से काम करो। तो अब अगला सेक्शन, चलिए रोल नंबर क्लास बताइए और अगला सेक्शन पढ़िए। सी पढ़ रहे थे। हाँ पढ़ो। बेटा जरा जोर से पढ़ो। क्या हुआ, पढ़ नहीं रहे हो? किस सेक्शन को पढ़ नहीं रहे?
पढ़ रहा है? सेक्शन डी, डी सेक्शन पढ़ो। कोई नहीं है डी सेक्शन का, पढ़ जाओ चलो। तो क्यों नहीं पढ़ रहा भाई? पढ़ना नहीं आता है? आवाज नहीं आ रही है। गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। चलो आगे बढ़ो। ई सेक्शन, ई सेक्शन पढ़ो। 6 रोल नंबर 17 क्लास से बाहर। चलो 6 ई के बच्चे पढ़ो। 6 ई, हाँ तो पढ़ स्वामी राज। कौन सा 6 ई? पढ़ो पढ़ो। पढ़ो, छोड़ दो। तो 6 ए पढ़ो। नहीं पढ़ रहे, पढ़ो। क्या आवाज आनंद? 6 बी रोल नंबर 17, म्यूट योर माइक। म्यूट करो। जान रोल नंबर 28, म्यूट से बाहर करती हूँ। चलो भाई पढ़ो। आदित्य क्यों नहीं पढ़? आरुषि, आरुषि, अरे तुम मत बोलो। देखो स्वामी, स्वामी राज 6, म्यूट करो एकदम। किसको पढ़ना? आरुषि को पढ़ना। आरुषि, आरुषि म्यूट करो। तो मैं क्लास से बाहर करती हूँ। आरुषि अपना म्यूट करो, म्यूट करो। बहुत अच्छा। मैं अब म्यूट, और मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप के उसका जवाब दीजिएगा 1 वर्ड जैसे आप बनाते हो। तो एमसी पास क्या क्या रहता है? एमसीक्यू में आप है 4 आंसर, उसमें से वो सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप 1 वर्ड आंसर दिएगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, शांतिपूर्वक लिख कर जवाब दीजिएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। गर्मी
दादाजी और ये क्या ले आया, पहले मेरे लो, उसके बाद वन वर्ड आपको परमीत दादाजी और क्या ले आया, तो आपको सिर्फ पकोड़े लिखना है, ठीक है, और नहीं करना। वो बंद करो। चाय कॉमा लगाना है, पकोड़े लिखना है, शो लिखा जाता है, ये सीखो। वो लंबा हो गया, नंबर कट जाएगा उसमें। चाय और पकोड़े। हाँ हाँ, चैटिंग नहीं, आंसू चिल्लाने लगेंगे। और चाय, फिर आवाज नहीं, सब दिखाई दे रहा है, और एकदम नहीं। हाँ, उत्तर है, उत्तर है चाय, और लिखना है, और नहीं लिखना है, और गया है पकोड़े। हाँ बस ठीक है, जब मैंने लेना है तो क्या परेशानी है। हाँ, चाय पकोड़े। चाय के ऊपर अनुनासिक लगाओ, गलत हो जाएगा कि सही होगा? एक नंबर भी नहीं दूंगी। बरसते जल के रूप पाठ के लेखक, मैंने बोला, मैंने इतना लंबा आवाज से बोला है, एक शब्द में। तो म्यूट कर दे, तुम अपने समय, तुम अपनी पढ़ाई खुद बर्बाद करो, क्यों म्यूट करें? म्यूट कर दे। क्लास में आप जिस तरह बैठते थे वो चाहिए ना, क्लास में हम क्या आपका मुंह में थे, ऐसा तो कुछ नहीं करते थे। पढ़ने बैठे हो तो पढ़ाई मेंटेन करो ना, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक आदमी जवाब दे दिया तो सब, जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी 100 आदमी तो कुछ पढ़ेंगे क्या। चलो, अब पाला, पाला क्या शिव है, अगर इतना लंबा लिखोगे एक नंबर भी नहीं मिलेगा। वन वर्ड आंसर है, मतलब आप देना है और कुछ नहीं करना है, वाक्य नहीं बनाना है। अब मैं लंबा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब बताइए, लिख के भेजिए पाला के, लिखिए। अब लिख कर जवाब दो, लिख कर। और प्रियांशु, चेहरा दिखना चाहिए, ये क्या लगा दिए हो, ये सब अनाप शनाप चीज। वीडियो ऑन करो और चेहरा, आंसर लिख कर भेजो, पाला क्या होता है। सर्दियों की एक चादर सी दिखाई देती है कहते हैं, ठीक आंसर है, सही है। देखो, और बहुत देर लग, तो मैं सुबह सुबह अंकुर 25 कहाँ से आ रही है? आज म्यूट करो। पराजिता, चलो ठीक है, सबके आंसर हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ और कब होता, अगला प्रश्न है, कहाँ और कब होता है। पिछले प्रश्न का उत्तर अब मत लिखो, प्रश्न के उत्तर पर आओ। प्रश्न है, हिमपात कहाँ कब होता है, को एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। हिमपात और कब होता है। हिमपात पहाड़ों पर शीत है, अपराजिता 6 से रोल नंबर 7। कुर, कृतिका 6, प्रतीक से 34। वायुमंडल, अब इतना लंबा उत्तर था आपसे गौरी, को समझे बिना उत्तर लिखो, तो ध्यान में रखना कि मैं 0 एग्जाम का मतलब आप चाहे जितना भी जानते हो, लेकिन
जितना आपको बोल रहा है उतना ही लिखना है। आप अपनी मर्जी से लंबा लंबा उत्तर दोगे तो मैं 0 बिठाऊंगी। एग्जाम है, इस बात का ध्यान। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना कि कितना उत्तर लिखना है, उसी हिसाब से। मैंने कहा एक वाक्य लिखो, एक वाक्य। हिमपात कहाँ और कब हो? पहाड़ों पर जाड़े का है। इतना ही में तो आंसर खत्म हो, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आप किसने कहा का उत्तर बताओ। दादाजी बुला रहे हैं, किसने किससे कहा? जल्दी जल्दी लिख। दादाजी बुला रहे हैं, किससे कहा? लिखो। अपने से कहा, अपने दोस्तों से कहा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जब मैं बोल दूं कि आगे बढ़े तो लिखो, आज बहुत दिन बाद ओले, आज बहुत ओले पड़े हैं, किसने किससे कहा? देखो अभी पाठ है, आपको समय नहीं लगना चाहिए, में बहुत ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई ध्यान से, क्योंकि इस समय दूसरा और करते हैं। जो भी उत्तर पूछा जाए आंख बंद करके आपको झट से उत्तर देना चाहिए। आज बहुत दिन बाद है, दादाजी ने बच्चों से ही जवाब। ठीक है, आगे। ये ओले हैं, ये ओले क्या होते हैं? किसने कहा, किससे कहा? ये ओले क्या होते? किसने कहा, किससे कहा? राघव ने दादा। ठीक है, ये बताओ अमन के मित्र हैं, अमन के कितने मित्र हैं? 4 तो गलत जवाब है। अमन के 3 में 3। ठीक है, अमन को मिलाकर 4, लेकिन अमन के 3 मित्र हैं। चारों बच्चों के नाम लिखो तो। अमित, जफर और चारों बच्चों के नाम लिखो। अमन और 3 बच्चों के नाम लिखो। ठीक, प्रत्युष राज सही उत्तर। अर्पिता, हाँ सही है, हाँ सही उत्तर। जल के कितने रूप हो सकते हैं? जो जल के कितने रूप हैं? अनेक मतलब क्या? नाम लिखो। अनेक नहीं, आप जितने रूप इसमें आपने के नाम लिखिए। स्वामी राज 3 तो लिखे हो, 3 कौन लिखो? नहीं पूछ रही हूँ मैं, तीनों के नाम लिखने बोल रही हूँ। जैसे 3 बच्चे हैं, तीनों के नाम क्या क्या है? जल के जितने रूप आपने यहाँ पे नाम लिखिए। पाला और सिर्फ पाठ के बारे में नहीं सोचते हैं, आप थोड़ा अलग हटकर भी एक्टिव होनी चाहिए। हम पाला हिमपात नहीं पीते, ओले नहीं पीते, हम पानी का तरल रूप है ना।
बारिश से धरती पड़ती है, उसी के हम पीते हैं। कुएं से निकलने वाला पानी पीते हैं। नदी तालाब से आने वाला पानी साफ करके समुद्र का पानी पीते हैं। मेघ पानी है। समुद्र पीते हैं हम लोग। गिलास, कटोरा, बाल्टी लिखने के लिए मैंने है ना, वो बर्तन है, वो पानी का रूप थोड़ा ही। कितने रूपों में मिलते हैं ये रही हूँ। हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, ये नहीं पूछ रहे। पानी का तरल रूप है, वाष्प है, ठोस। ठीक है, तो पाठ को मेरी बात ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो। क्या मैंने आप ध्यान से पढ़ाई, समझ से काम आप नहीं लेते। आपको जो पाठ पढ़ाया, बहुत सारी बातें आपको समझाई जाती है, बाहर भी सोचो, भी उसमें लगानी है तो ही पाठ का पढ़ाया नहीं। सिर्फ टीचर बोल रही हैं, तुम सिर्फ सुन रहे हो, उसके बारे में तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है। तुमको अपना भी उस बुद्धि अप्लाई करना चाहिए। पूछ रही हूँ कि पानी के कितने रूप हैं हम पी सकते हैं, तो तुमको बताना चाहिए। लिक्विड तरल नहीं जानते हो, क्योंकि हिंदी तो आप लिक्विड आप जानते हो, का तरल रूप हम पी पाते हैं। आपके फ्रिज में हुआ है, ओला रखा हुआ, प्यास लगेगी आप निकाल के पी लेंगे। तो इस पाठ से संबंधित बहुत सारी बात जानकारी में आती हैं, उनको व्यवहार में लाने की कोशिश। ठीक है, अभी जैसे आप मॉरल साइंस में एक्टिविटी हो, उसी एक्टिविटीज के द्वारा नंबर मिलेगा, उसका नहीं होगा। इसलिए सभी अच्छे एक्टिविटीज बनाओ। के शिविर में आप देखते हो ऑरेंज कपड़ा होता है, ऑरेंज टोपी होती है, वो पहन के सुंदर एक्टिविटी बनाओ।